नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने महापुरी टीवी में हरतालिका तीज व्रत। इस साल कुछ खास होने वाला है। इस साल पढ़ने वाली 26 अगस्त को हरतालिका तीज व्रत में आप भगवान शिव की आराधना में यह 5 काम ना करने से बचे, जिससे आप पर इस तीज व्रत का कोई दोष नहीं होगा। तो दोस्तों माइस ओपी आपको बता देखो कि यह व्रत कोई आम व्रत नहीं है, क्योंकि यह व्रत रखने वाले लोग ही रख पाते हैं। हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन स्त्रियां निर्जला उपवास रखकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। जरूर खा लेना, जो सुहागन स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि हर उसे महिला के लिए खास है, जो अपने वैवाहिक जीवन की उम्र। और एक चीज जरूर खा लेना, खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशान रही है कि घर में महादेव माता पार्वती जी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इस संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे। पीढ़ी रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, दोस्तों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, मानना या ना मानना आपकी मर्जी। तो हम तो होंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाए। भक्तों, हरतालिका तीज व्रत पर शिव पूजन विधि। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें। निर्जला उपवास का संकल्प करें। व्रत कथा और पूजन सामग्री तैयार करें। मिट्टी रेत से भगवान शिव पार्वती व गणेश जी की प्रतिमा बनाएं या मूर्ति स्थापित करें। फल फूल बेलपत्र धतूरा आक चंदन रोली अक्षत दीपक जल दूध दही घी शहद गंगा जल आदि रखें। गणेश पूजन। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए। भगवान शिव का पूजन करें। शिवलिंग पर जल दूध दही घी शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र धतूरा आक का फूल भांग चंदन अक्षत अर्पित करें। दीपक जलाकर मंत्र जाप करें। एयूएम नमः शिवाय। माता पार्वती आबम का पूज। माता को श्रृंगार की वस्तुएं सिंदूर चूड़ी बिंदी बिछिया मेहंदी आदि अर्पित करें। लाल पीले फूल चढ़ाएं। माता पार्वती से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। हरतालिका तीज व्रत कथा सुनें या पढ़ें। आरती करें। शिव पार्वती की आरती गाएं और पूजा संपन्न करें। व्रत का समापन। व्रतदार स्त्रियां अगले दिन चतुर्थी प्रातः ब्राह्मणों कन्याओं को दान देकर व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए विवाहित स्त्रियां पति की लंबी उम्र के लिए और अविवाहित स्त्रियां मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती है। हरतालिका तीज पर भगवान शिव की पूजा में विशेष फूल और पत्ते चढ़ाने का विधान है। हरतालिका तीज पर शिवजी को कौन से फूल चढ़ाएं? बेलपत्र बेल के पत्ते शिवजी को सर्वप्रिय माने जाते हैं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही अर्पित करें। धतूरा का फूल और फल शिवजी की पूजा में विशेष महत्व रखता है। आक मदार के फूल और पत्ते भगवान शिव को प्रिय माने जाते हैं। नागफनी कैक्टस का फूल शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। नीलकमल नीले कमल का फूल यदि उपलब्ध हो तो विशेष फलदायी होता है। सफेद फूल जैसे चमेली अपराजिता कनेर दुर्वा शिव पूजन में स्वीकार्य हैं। शिवजी को ये फूल कभी न चढ़ाएं। तुलसी पत्र ये केवल विष्णु जी को चढ़ते हैं, शिव को नहीं। केतकी का फूल शास्त्रों में वर्जित है। हरतालिका तीज पर शिवजी को बेलपत्र धतूरा आक के फूल पत्ते सफेद फूल और यदि मिल सके तो नीलकमल चढ़ाना सर्वोत्तम है। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको बताऊं कि बेलपत्र चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? इस व्रत में आप अगर जो भी पल हर खाना खाते हैं तो थोड़ा सा खाना गाय को खिला देना, क्योंकि गाय को खाना खिलाने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव के परम मित्र माने जाते हैं। आपको बता दे कि यह हरतालिका तीज व्रत पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी यह उपाय कर ले तो आप इस चीज के दिन ही आपका पूरा परिवार खुशहाल से जीने लगेगा। और जो बहाने इस तीज व्रत को रखती हैं उनको यह काम करना है।
क्योंकि तीज व्रत पर जो कुंवारी लड़कियां तो ताक अपने मनचाहा वर मांग सकती हैं और अपने भाई की उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए वह अपने माता पिता की रक्षा करने के लिए भगवान शिव से यह वरदान भी मांग सकती हैं। तो माताएं और बहनें, आपको बता दूं कि यह व्रत कोई आम व्रत नहीं है। इसमें लड़कियां और महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। व्रत रखने के कुछ नियम भी होते हैं। आप अगर उन नियमों को अपनाते हैं तो आप इस व्रत में सफल हो जाते हैं। यह व्रत कुछ खास व्रत और खास व्रत होता है और भगवान शिव को अर्पित यह व्रत माना जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह व्रत में पानी पीना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस व्रत की यही कहानी आपको सीख देती है कि कुछ उपवास बहुत ही कठिन होते हैं। दोस्तों, इस उपवास की कुछ खास बातें ये है कि आप उसे दिन चप्पल जूते ना पहने और सिंगर भी नहीं करना चाहिए। सिंगार करने से आप पर भगवान शिव क्रोधित होते हैं और आपकी हर एक मनोकामना पूरी नहीं होती। हरतालिका तीज में हरे, लाल, गुलाबी, नारंगी और पीले रंग की साड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। हरे रंग को प्रकृति, समृद्धि और नवीकरण का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग प्रेम और शक्ति का, गुलाबी रंग शादीशुदा जीवन में मनमुटाव दूर करने और नजदीकियां बढ़ाने का, नारंगी रंग ऊर्जा और उत्साह का और पीला रंग खुशी और उन्नति का प्रतीक है। हरतालिका तीज पर हरे रंग की साड़ी पहनना बहुत शुभ माना जाता है, खासकर हरियाली तीज के अवसर पर। यह रंग प्रकृति, समृद्धि और नवीकरण का प्रतीक है। लाल रंग को प्रेम, शक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह रंग देवी पार्वती के लिए भी विशेष महत्व रखता है। और गुलाबी रंग शादीशुदा जीवन में मनमुटाव को दूर करने और पति पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ाने के लिए शुभ माना जाता है। नारंगी रंग ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक है। पीला रंग खुशी और उन्नति का प्रतीक है। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत की तारीख को लेकर इस बार भक्त दुविधा में हैं कि यह 26 अगस्त को होगा या 27 अगस्त को होगा। आइए जानें इसके बारे में। हरतालिका तीज का व्रत इस साल 26 अगस्त को किया जाएगा। हरतालिका तीज के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तीज से एक दिन पहले नहाए खाए के दिन स्नान करके बाल धोना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद तीज के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। हरतालिका तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। नहाए खाए तीज से एक दिन पहले नहाए खाए के दिन स्नान करके बाल धोना चाहिए और नए कपड़े पहनने चाहिए। व्रत का संकल्प इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बाल न धोना तीज के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। पूरे दिन महिलाओं को निर्जला व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। व्रत तोड़ने से पहले दान करना शुभ माना जाता है। हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए और जाने अनजाने में भी किसी के बारे में बुरी भावना रखने या नकारात्मक बोलने से बचना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को रात में सोना नहीं चाहिए। उन्हें पूरी रात जागकर भगवान शिव की कथा सुननी चाहिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का पावन पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है। हरतालिका तीज का उत्सव हरियाली तीज से करीब एक माह बाद होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में हरतालिका तीज का महत्व अधिक है। इस दिन निर्जला व्रत, पूजा, कथा आदि करते हैं। विवाहित महिलाएं इस विश्वास के साथ भोजन और पेय पदार्थों का पूर्णतः त्याग करती हैं कि देवताओं के प्रति उनकी भक्ति से उनके पति और परिवार को दीर्घायु, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। अविवाहित महिलाएं अच्छे पति की प्राप्ति की कामना से यह व्रत रखती हैं। तीज का मतलब है मानसून का त्योहार। यह भारत के पश्चिमी और उत्तरी राज्यों और नेपाल में मनाया जाता है। आमतौर पर महिलाएं इस त्योहार को मनाती हैं। मानसून का स्वागत हरियाली तीज और हरतालिका तीज के साथ किया जाता है। सुहागिन महिलाएं यह निर्जल व्रत अखंड सौभाग्य व अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत इस दिन पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा।
तीज की पूजा में महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ स्थान पर रखकर सुहाग सामग्री, फल, फूल और जल अर्पित किया जाता है। पार्वती जी की तरह निर्जला व्रत रखकर पूरे दिन पूजा और भजन किए जाते हैं। रात को हरतालिका कथा सुनना आवश्यक है। हरे रंग के कपड़े, हरा हरा रंग हरतालिका तीज के दिन का पालन बहुत शुभ माना जाता है। यह रंग प्रकृति, समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। हरा रंग मानसिक शांति और भौतिक ऊर्जा का प्रतीक है। यह रंग विशेष रूप से विवाह संबंधी संबद्धता और स्वास्थ्य संबंधी अभ्यास को दूर करने में भी सहायक होता है। हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार का सामान जैसे कि साड़ी, गहने, मेकअप किट, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा फल, मिठाई और कपड़े भी दान किए जा सकते हैं। हरतालिका तीज, जिसे हरियाली तीज भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं। इस शुभ दिन पर सामंजस्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी है। पतियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पत्नियों के साथ लड़ाई झगड़े या बहस से बचें ताकि उनके बीच शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक माहौल बना रहे। हरतालिका तीज के दिन पतियों को शराब, मांस, मछली, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। तीज का व्रत मासिक धर्म के दौरान भी किया जा सकता है और पूजा परिवार के किसी सदस्य की मदद से दूर से ही करनी होती है। भक्तों को चतुर्थी तिथि को सूर्योदय के समय हरतालिका तीज व्रत तोड़ना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए उन्हें भीगे हुए काले चने और खीरे का सेवन करना चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार को एक विस्तृत भोजन पकाना चाहिए। जया पार्वती व्रत या गौरी व्रत आषाढ़ माह में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसमें अविवाहित महिलाएं आदर्श पति की प्राप्ति के लिए 5 दिनों तक उपवास रखती हैं और हिंदू देवी पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत में नमक युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाए जाते। इसके बजाय गेहूं का आटा, दूध, घी और फल जैसे खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। जो महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं उन्हें पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त होती हैं। हरतालिका तीज की पूजा के लिए गीली काली मिट्टी, लकड़ी का पाटा, पीला कपड़ा, नारियल चुनरी, कुमकुम, केले का पत्ता, बताशे, मेवा, बेलपत्र, कपूर, पान, फूल, फल जैसी सामग्री की जरूरत होती है। बिल्कुल सही, आपने बहुत सुंदर तरीके से हरतालिका तीज की पूजा विधि का सार बताया है। थोड़ा और विस्तार से नियम इस प्रकार हैं। हरतालिका तीज पूजा विधि: प्रातः स्नान और संकल्प। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। व्रत नियम: यह व्रत सामान्यतः निर्जला, बिना जल के रखा जाता है। माता पार्वती की तपस्या का स्मरण करते हुए पूजा की तैयारी। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। मंडप या चौकी को फूलों और पत्तियों से सजाएं। सुहाग सामग्री: चूड़ी, बिंदिया, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, साड़ी आदि चढ़ाएं। अर्पण: बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल शिवजी को और फल फूल, जल, दूध, दही, शहद आदि अर्पित करें। व्रत कथा: रात्रों में हरतालिका तीज व्रत कथा सुनना और सुनाना अनिवार्य है। जागरण: रात भर भजन कीर्तन कर जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। पारण: व्रत खोलना: अगले दिन गणेश चतुर्थी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। यह व्रत मुख्यतः सुहागिन और अविवाहित कन्याएं करती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख के लिए तथा कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। क्या आप चाहें तो मैं आपको हरतालिका तीज व्रत कथा भी सरल भाषा में लिख दूं। कुमारी, सौंदर्यी, अविवाहित लड़कियां भी हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं यह व्रत अच्छे, मनचाहे और आदर्श पति की प्राप्ति के लिए रखती हैं। माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, इसलिए कुमारी लड़कियां भी मां पार्वती की तरह व्रत करके अपने लिए उत्तम वर की कामना करती हैं। बस ध्यान रखना चाहिए कि संकल्प करते समय आप मुझे योग्य व मनचाहा पति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करें। श्रद्धा और क्षमता के अनुसार व्रत करें। निर्जला रखना अनिवार्य नहीं है।
कमजोरी लगे तो फलाहार या जल से जल ले सकती हैं। क्या आप चाहें कि मैं आपको बता दूं कि कुमारी कन्याओं के लिए हरतालिका तीज व्रत का संकल्प मंत्र कैसे बोला जाता है? हरतालिका तीज पर श्रृंगार 16 श्रृंगार का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यह व्रत सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हरतालिका तीज पर क्या श्रृंगार करना चाहिए महिलाएं और कन्याएं? इस दिन मां पार्वती की तरह श्रृंगार करती हैं। सिंदूर वर्मिलियन मां पार्वती को चढ़ाकर स्वयं लगाएं। कुमकुम बिंदी लाल या गोल बिंदी का प्रयोग करें। मेहंदी हैना हाथों और पैरों पर मेहंदी रचाना शुभ माना जाता है। चूड़ियां हरी, लाल या कांच की चूड़ियां पहनना शुभ होता है। बिछुए टोरिंग्स विवाहित स्त्रियां अवश्य पहने। पायल और नथनी नारी सौंदर्य और मंगल का प्रतीक काजल और इत्र सुहागिन श्रृंगार का हिस्सा गजरा फूल, बालों में गजरा खासकर मोगरा या चमेली बांधना। लाल या हरी साड़ी। लहंगा पारंपरिक रंग जो सौभाग्य का प्रतीक है। आभूषण मंगल सूत्र, हार, कंगन, झुमके आदि कुल मिलाकर इसे 16 श्रृंगार कहा जाता है। श्रृंगार करते समय माता पार्वती को भी सुहाग सामग्री अर्पित करना जरूरी होता है। मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रृंगार से पूजा करने पर स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। क्या आप चाहें तो मैं आपको 16 श्रृंगार हरतालिका तीज व्रत पर घर में क्या करना चाहिए? इसका पूरा विधान इस प्रकार है। सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या। प्रातः काल स्नान और संकल्प सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्वच्छ लाल या हरे वस्त्र पहने व्रत का संकल्प लें। पति की दीर्घायु, मनचाहा वर पाने की प्रार्थना। घर की सफाई और सजावट। घर के मंदिर और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। फूलों, आम्रपल्लव और रंगोली से सजाएं। देवी देवताओं की स्थापना। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र चौकी पर स्थापित करें। मिट्टी या बालू से शिव पार्वती की मूर्ति बनाना भी शुभ माना जाता है। पूजा सामग्री तैयार करें। सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदिया, साड़ी, मेहंदी, सिंदूर, कंघी आदि। बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल। शिवजी के लिए फल, मिठाई, पान, सुपारी, नारियल कलश, दीपक, धूप बत्ती। दिन भर व्रत और भजन निर्जला। व्रत रखना मुख्य होता है, लेकिन कमजोरी लगे तो फलाहार या जल ले सकते हैं। दिन भर शिव पार्वती के भजन और स्तोत्र का पाठ करें। रात्रि पूजा और कथा। रात्रि में हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुनाएं। सुहागिन महिलाएं श्रृंगार कर मां पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करें। अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर मिलने की प्रार्थना करें। पूरी रात भजन कीर्तन और जागरण करना शुभ माना गया है। पारण व्रत खोलना। अगले दिन चतुर्थी तिथि सुबह भगवान की पूजा करके व्रत का पारण करें। फलाहार या अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार घर में व्रत, कथा और पूजा करने से घर में शांति, सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट भी लिख दूं, ताकि आप कुछ भूलें नहीं? अवश्य। मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा, हरतालिका तीज व्रत कथा सरल भाषा में सुनाता हूं। हरतालिका तीज व्रत कथा। एक समय की बात है। हिमालय राज की पुत्री पार्वती जी बचपन से ही भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती थीं। जब वे युवती हुईं, तो हिमालय राज ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का विचार किया। पार्वती जी की तपस्या। जब पार्वती जी को यह बात पता चली, तो वे अपनी सखी के साथ जंगल में चली गईं और वहीं रहकर कठोर तपस्या करने लगीं। वे दिन रात शिव जी का ध्यान करतीं, निर्जल व्रत रखतीं, जमीन पर सोतीं और भगवान शिव को पाने के लिए भजन करती रहीं। उनकी तपस्या देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। हरतालिका की उत्पत्ति पार्वती जी की सहेली सखी ने उन्हें अपने पिता द्वारा तय किए गए विष्णु विवाह से बचाकर वन में छिपा दिया था। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका कहा जाता है। हरना अपहरण करना, तालिका सखी अर्थात सखी द्वारा हर कर ले जाई गई साई। पार्वती शिवजी का प्रकट होना। पार्वती जी के कठिन व्रत और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी अटल भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें मैं अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। व्रत का महत्व। मान्यता है
कि जिसने भी हरतालिका तीज का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम से किया, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। अविवाहित कन्याएं मनचाहा एवं आदर्श पति पाने के लिए यह व्रत करती हैं। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको इस कथा के साथ साथ पूजन के समय बोले जाने वाले संकल्प मंत्र और कथा पाठ विधि? हरतालिका तीज व्रत को परंपरागत रूप से निर्जला व्रत माना गया है, यानी इसमें पानी भी नहीं पिया जाता। माता पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या और निर्जला उपवास किया था, इसलिए इस व्रत को निर्जला, बिना अन्न और जल रखने की परंपरा है। व्यवहारिक नियम स्वास्थ्य के अनुसार, अगर किसी को स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत रखना कठिन लगे, कमजोरी, चक्कर आना आदि, तो केवल जल या फलाहार भी लिया जा सकता है। देवता भक्ति और निष्ठा देखते हैं, जरूरी नहीं कि शरीर को कष्ट देकर व्रत करें। कन्याओं और नई व्रती स्त्रियों के लिए पहली बार व्रत रखने वाली कुमारी कन्याएं या महिलाएं चाहें तो केवल फलाहार जल ग्रहण करके भी व्रत कर सकती। परंपरा के अनुसार हरतालिका तीज व्रत निर्जला है, लेकिन अगर स्वास्थ्य अनुमति न दे तो जल पीना या फलाहार करना भी मान्य है। क्या आप चाहें तो मैं आपको बता दूं कि अगर फलाहार वाला व्रत करें तो कौन कौन से फल या चीजें खाई जा सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत की पूजन विधि। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का स्मरण है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए तथा अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति हेतु यह व्रत करती हैं। पूजन विधि चरणबद्ध। सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, स्वच्छ लाल, हरे या पीले वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। पति की लंबी आयु, उत्तम वर प्राप्ति के लिए पूजन स्थल की तैयारी। घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान को साफ करें। चौकी या मंडप पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। यदि संभव हो तो मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर रखें। कलश, दीपक, धूप बत्ती, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल। शिव जी के लिए सुहाग सामग्री: चूड़ी, बिंदी, कंघी, सिंदूर, मेहंदी, काजल, बिछुए, पायल आदि। पान, सुपारी, नारियल, फल, मिठाई। गंगा जल या स्वच्छ जल कलश स्थापना कर दीपक जलाएं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का आवाहन करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शहद और गंगा जल अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग सामग्री, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, वस्त्र आदि चढ़ाएं। धूप, दीप, फल, फूल अर्पित करके आरती करें। रात्रि में हरतालिका तीज की कथा सुनें और भजन कीर्तन करें। रात भर माता पार्वती और शिवजी के भजन करें। यह व्रत निर्जला माना जाता है, लेकिन आवश्यकता होने पर फलाहार या जल ले सकते हैं। अगले दिन चतुर्थी तिथि, सुबह स्नान करके पुनः शिव पार्वती की पूजा करें, भोग लगाएं और फिर जल व अन्न ग्रहण करें। मान्यता है कि इस विधि से व्रत करने पर सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और अविवाहित कन्याओं को योग्य वर प्राप्त। बहुत सुंदर सवाल। कुमारी से पुई अविवाहित लड़कियां जब हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं तो उन्हें भी माता पार्वती की तरह तपस्या की भावना से व्रत करना चाहिए, परंतु चूंकि यह व्रत परंपरा से निर्जला, बिना जल और अन्न माना जाता है, इसलिए अविवाहित कन्याएं अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार इसे रख सकती हैं। कुमारी लड़कियां हरतालिका व्रत में क्या खा सकती हैं? यदि निर्जला व्रत रखें, पूरे दिन जल और अन्न का त्याग करें, रात भर कथा सुनें, जागरण करें, पारण अगले दिन चतुर्थी तिथि को फलाहार से करें। यदि निर्जला व्रत कठिन लगे, फलाहारी नियम अपनाएं। केवल फल खाएं जैसे केला, सेब, अनार, अमरूद, अंगूर आदि। सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश, मखाना, साबूदाने की खिचड़ी, आलू की टिक्की, सिंघाड़े का आटा, राजगीरे का आटा। व्रत का भोजन: दूध, दही, लस्सी भी ले सकती हैं। सेंधा नमक का प्रयोग करें, साधारण नमक वर्जित है। पारण: व्रत खोलते समय अगले दिन सुबह पूजा के बाद पहले भगवान को हरतालिका तीज व्रत का पारण, व्रत खोलना सही विधि से करना बहुत जरूरी होता है। हरतालिका तीज व्रत पारण विधि व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रखा जाता है। पारण अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि की सुबह किया जाता है। पारण से पहले क्या करें? सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव,
माता पार्वती और गणेश जी की पुनः पूजा करें। शिव जी को जल, बेलपत्र, धतूरा और भोग अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग सामग्री और फल चढ़ाएं। धूप, दीप, फूल चढ़ाकर आरती करें। पारण की विधि। सबसे पहले भगवान को नैवेद्य, भोग अर्पित करें। फिर गौदान, सुहागिन स्त्रियों को सुहाग सामग्री दान या फल, मिठाई देना शुभ माना जाता है। इसके बाद जल या फलाहार ग्रहण करके व्रत खोलें। निर्जला व्रती पहले जल ग्रहण करें, फिर फल, फिर अन्न। पारण में क्या खाना चाहिए? फल, केला, सेब, अनार, अंगूर आदि। दूध, दही, मिठाई, व्रत का बना हुआ भोजन। साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, राजगीरे की पूड़ी, सेंधा नमक वाला खाना। दोपहर या शाम से सामान्य अन्न ले सकते हैं। पारण हमेशा पूजा और भोग के बाद ही करें। पहले भगवान को अर्पण, फिर स्वयं ग्रहण करें। बिना पूजा किए सीधे खाना नहीं चाहिए। क्या आप चाहें तो मैं आपको पारण करते समय बोले जाने वाला छोटा सा मंत्र वर्षा इस आवस प्रार्थना भी बता दूं, ताकि पूजा और भी शुभ हो। हरतालिका तीज व्रत का पारण हमेशा अगले दिन चतुर्थी तिथि की सुबह पूजा करके किया जाता है। पूजा और भगवान को भोग अर्पित करने के बाद ही व्रती को भोजन करना चाहिए। पारण में क्या खाना चाहिए? सबसे पहले जल ग्रहण करें। यदि निर्जला व्रत रखा हो तो उसके बाद फल, केला, सेब, अनार, अमरूद आदि। फलाहार व्रत भोजन दूध, दही, लस्सी, साबूदाने की खिचड़ी, सिंघाड़ा